जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाली एसआई भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों एसआई की जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है अभी हाल ही में, समथिंग समझ लीजिए 17 तारीख को ही पुलिस की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है, लेकिन वो ओपन अभी नहीं हो रहा है। शायद 1 अक्टूबर से ही ओपन होने लगे, लेकिन मेरे पास एक नोटिफिकेशन मौजूद है जो मुझे मिल गया है दोस्तों, जो पुलिस विभाग ने ही जारी किया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि पुलिस विभाग में किस प्रकार से एसआई की भर्ती प्रक्रिया तथा स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट कब है दोस्तों। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2018 में ये भर्ती हुआ था, तो 655 पदों पे समथिंग ये वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन किसी कारणवश यह वैकेंसी प्रक्रिया मतलब यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः कंप्लीट नहीं कराया गया था दोस्तों। किसी टेक्निकल इशू या तो कुछ राजनीति या तो पुलिस विभाग का कुछ रणनीति था जिसकी वजह से नहीं करा पाया था इस भर्ती प्रक्रिया को। लेकिन अब फाइनली दोस्तों इसके ऊपर भर्ती कराने का एक आदेश निकाल दिया है दोस्तों कि आपका भर्ती स्टार्ट कर लिया जाए, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो कम्प्लीटली हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिए, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा आज करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं एसआई की जो एप्लीकेशन स्टार्ट और एंडिंग कब होने वाले हैं, तथा इसमें फिज़िकल और क्या है कि जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम प्रॉपर में डिटेल करते हैं। फाइनली दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1/10/2021 से स्टार्ट होंगे। मतलब कि 1 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट है जो दोस्तों वो 31/10/2021 को मतलब शाम 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार बात करें इसकी परीक्षा शुल्क के बारे में, जैसे फीस स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है ओबीसी, एसटी, जनरल या तो भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए, तो इसके बारे में डिटेल में, जैसे कि सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे कि जनरल हो गए, ओबीसी कैटेगरी के लोग हो गए, उन लोग के लिए 400 रुपये फ़ीस रखा गया है। साथ ही दोस्तों अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फ़ीस स्ट्रक्चर रखा गया है दोस्तों। आपको जो आवेदन करते टाइम में ये फ़ीस लगना है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार बात करें जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन, जैसे कि जो अभ्यर्थी पूर्व में फॉर्म भरे थे दोस्तों, उनका जैसे कि 23/8/2018 को फॉर्म रिलीज़ किया गया था 2018 में। तो वो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी फॉर्म फिल्ड हैं दोस्तों, ऑलरेडी फॉर्म फिल्ड कर चुके हैं, लेकिन उन लोग को पुनः फॉर्म फिल्ड करना होगा। भले ही उन लोग को ये कहा गया है कि फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को भी फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों। लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में साफ कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 के, है ना, में आवेदन किए थे, है ना, वो ऑनलाइन आवेदन किया है ना, उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः आवेदन करना होगा दोस्तों, आवेदन करना होगा। तथा परंतु उनसे दोबारा आवेदन शुल्क की नहीं ली जाएगी, मतलब उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा दोस्तों, मतलब फ़ीस उन लोग को नहीं लगना है दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार बात करें दोस्तों रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतन कितना स्टाइपेंड कितना रखा गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपका हो गया एक सूबेदार, है ना, सूबेदार हो गया, उप निरीक्षक हो गया, उप निरीक्षक विशेष शाखा होता है, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, है ना, और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज़, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक रेडियो। तो दोस्तों उप सूबेदार के लिए अनारक्षित के लिए 24 पोस्ट रखा गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पोस्ट रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर जो होते हैं दोस्तों, उनके लिए 8 पोस्ट रखा गया है सूबेदार के लिए दोस्तों। उप निरीक्षक के लिए आपको जनरल में मिल जाएगा 242, और अनुसूचित जाति में 69 पोस्ट मिल जाएगा, और अनुसूचित जनजाति में 185 पोस्ट मिल जाएगा दोस्तों। और पिछड़ा वर्ग हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है गैर क्रीमिलियर, उसके लिए 81 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। टोटल 577 पोस्ट हैं। इसी प्रकार उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए भी 29 पोस्ट, जनरल के लिए 8 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 22 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्ट दोस्तों। टोटल 69 पोस्ट पर भर्ती किया जाएगा, मतलब विशेष शाखा उप निरीक्षक के लिए दोस्तों। इसी प्रकार प्लाटून कमांडर का हो गया, प्लाटून कमांडर का
पोस्ट जनरल के लिए 100 पोस्ट रखा गया है, यानी कि 100। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 29 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति जो ST कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 84 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 34 पोस्ट रखा गया है। टोटल प्लाटून कमांडर के लिए 247 पदों पे भर्ती ली जाएगी दोस्तों। उसी प्रकार उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 3 पोस्ट रखा गया है, अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। टोटल इसी प्रकार 6 पोस्ट अंगुल चिन्ह जो होता है उप निरीक्षक के लिए दोस्तों। उसी प्रकार उप निरीक्षक प्रश्नाधीन जो लिखा है दस्तावेज पोस्ट के लिए, उसके लिए जनरल में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 भी पोस्ट नहीं है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट पे ही भर्ती लिया जाएगा प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए दोस्तों। उसी प्रकार उप निरीक्षक कंप्यूटर पोस्ट के लिए जनरल के लिए 2 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 0 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है दोस्तों। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट पे भर्ती लिए जाएंगे दोस्तों उप निरीक्षक कंप्यूटर पोस्ट के लिए। उसी प्रकार उप निरीक्षक एक रेडियो होता है ना, उसके लिए 4 पोस्ट रखा गया है। जनरल में 1 पोस्ट रखा गया है अनुसूचित जाति के लिए और 1 पोस्ट रखा गया है 3 पोस्ट रखा गया है अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। तो टोटल मिला के 9 पोस्ट रखा गया है उप निरीक्षक रेडियोग्राफर के लिए दोस्तों। इसी प्रकार टोटल कुल मिला के 975 पोस्ट हो गए हैं दोस्तों में भर्ती जो आई हुई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 318, अनुसूचित जाति के लिए 115 और जनरल के लिए 405 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 137 पोस्ट रक्षित है दोस्तों, अनारक्षित है मतलब, है ना। इसी प्रकार बात करें आपका स्टाइपेंड वेतन के बारे में दोस्तों, तो वेतन आपका समथिंग मिल जाएगा 35,400 के करीब, मतलब 35,400 रुपये के करीब आपका पेमेंट आपको मिलेगा दोस्तों। आपका मासिक जो वेतन होता है ना, उसी प्रकार मिलेगा। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कि उपरोक्त दर्शित पदों के दिनांक, जैसे 23/8/2018 को विज्ञापन जो आया था 2018 में, उसका ही पोस्ट जो 655 वही बताया था मैं पहले, 655 पे समथिंग 655 पोस्ट पे समथिंग भर्ती आई थी, तो उसमें भी वो पद भी मतलब कि इस फॉर्म जो अभी रिक्त पद जो अभी निकाला है नोटिफिकेशन, इसमें भी वो सब पोस्ट सम्मिलित है दोस्तों, सब इंक्लूड है, मतलब वो भी पोस्ट इंक्लूड है इसमें, वो भी शामिल है दोस्तों। और इसी प्रकार बात करें आपका पेमेंट के बारे में, तो पेमेंट आपको 35,400 तो ऑलरेडी मिलेगा ही। साथ ही जो चयनित अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, उनको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष वेतन के न्यूनतम 70% मिलेगा, मतलब 35,400 का अगर 3 वर्ष आप क्लियर हो जाता है आपको सर्विस करते हुए, तो आपको 70% मिलेगा पैसा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिलने लगेगा। साथ में द्वितीय वर्ष अगर हो गए तो 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देना मतलब कि गवर्नमेंट देगी दोस्तों। इसी प्रकार अन्य भत्ते, शासकीय सेवा इत्यादि भी लागू रहेंगे समय समय पे, सारे सुविधा आपको जैसे कि अन्य भत्ते भी लागू होंगे, अन्य भत्ते भी मिलते रहेंगे दोस्तों, है ना। आवेदक को छत्तीसगढ़ का एक मतलब निवासी होना चाहिए दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। आरक्षण के बाद विषय में बात करें दोस्तों, तो आरक्षण आपको छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गए, उन लोग को 10%, विभागीय कर्मचारियों को 5% एवं महिलाओं के लिए 30% रखा गया है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में आपको बता दिया जाए, सामान्य जाति के लिए आयु जैसे कि 1/1/2021 को 21 वर्ष हो जाना चाहिए कम से कम, है ना, और अधिक से अधिक आपको 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। और अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर जो होते हैं अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और जैसे विधवा परित्यागता होते हैं दोस्तों, निवारण जैसे कि, है ना, उन लोग को शासन के गाइडलाइन के हिसाब से और आयु में छूट या तो उच्चतर आयु में छूट की पात्रता या तो प्रदान की जाएगी दोस्तों, है ना। इसी प्रकार बात करें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में, सबसे मेन पॉइंट होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होगा, योग्यता कितना होगा, कि कौन कितने मतलब किस पोस्ट में कौन कौन से क्या क्या योग्यता रखे गए हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर जो हो गए, है ना, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एक तो होता है एवं प्लाटून कमांडर दोस्तों। तो उसके लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको
होनी चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास होना चाहिए साथ में, और एक्स्ट्रा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तब भी चलेगा दोस्तों, है ना। इसी प्रकार उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए दोस्तों एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिकी शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए दोस्तों। आपको गणित साथ में भौतिक शास्त्र साथ में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि आपको होना चाहिए दोस्तों, प्राप्त होना चाहिए आपको। इसी प्रकार उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के लिए दोस्तों शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जैसे होता है ना, 3 वर्ष का जो BCA होता है, और BSc कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि आपको होना चाहिए दोस्तों, है ना। इसी प्रकार उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। यही विशेष एक बात है कि रेडियोग्राफर के लिए, जैसे रेडियो उप निरीक्षक रेडियो के लिए फॉर्म आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिक या तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए दोस्तों, है ना। इसी प्रकार बात करें दोस्तों और आगे शैक्षणिक अर्हता के बारे में, तो बस काफ़ी मतलब कि समथिंग इतने ही पोस्ट है, 4 है ना, तो इसके लिए 4 पोस्ट से तो ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन कई लोगों के लिए सेम पोस्ट रखा गया है। जैसे सूबेदार हो गया, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के लिए मात्र ग्रेजुएशन ही चाहिए, है ना। तो और ये भी क्या कहा गया है शासन द्वारा कि दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, तो जो अभी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जो मतलब अभी जो अपेयर हैं ग्रेजुएशन ईयर में, है ना, या तो फिर जो अपना पूरा असाइनमेंट हो गया, अपना एग्ज़ाम हो गया, वो सब सबमिट कर चुके हैं, वो रिज़ल्ट आना बाकी है, उनका क्या, तो उनका दोस्तों जैसे कि अगर आपका जैसे कि फॉर्म स्टार्टिंग से लेकर फॉर्म एंडिंग होने से पहले अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तब की स्थिति में आप एलिजिबल हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। मतलब कि शासन या तो पुलिस विभाग का ये कहना है कि आपका रिज़ल्ट फॉर्म एंडिंग होने से पहले आ जाना चाहिए। उसके एंडिंग होने के बाद अगर आता है तब तो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो आप नहीं भर सकते। लेकिन उससे पहले अगर आ जाता है, 1-2 दिन पहले भी आ जाता है, तब भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, है ना। इसी प्रकार बात करें दोस्तों शारीरिक अहार्ता के बारे में, तो शारीरिक अहार्ता में दोस्तों आपको सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा सभी वर्ग की महिलाओं को न्यूनतम 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है दोस्तों। इसी प्रकार पुरुष उम्मीदवारों का सीना कम से कम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको फुलाने के बाद 86 आ जाना चाहिए। मतलब कि आपका नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 86 होना चाहिए। मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए दोस्तों, है ना। सीना आपका फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए दोस्तों, मतलब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए दोस्तों, है ना। इसी प्रकार बोला गया। और साथ में फ्लैट फुट, नौकनी, आँखों की कोई जैसे आँखों में किस प्रकार का बीमारी होता है, ये सभी बीमारी नहीं होना चाहिए दोस्तों। सो इसी प्रकार का ये जानकारी बताया गया है दोस्तों। इसी प्रकार चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपको वही प्रारंभिक पेपर और मुख्य पेपर और क्या बोलते हैं आपका फिजिकल शारीरिक नापतोल के अंतर्गत होगा दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गया है। सो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।